धन का अभाव होना और गरीबी होना वैसे दो अलग बात है। धन का अभाव होना और गरीबी होना अलग बात है। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में जिनके पास धन की कोई कमी नहीं पर उनसे बड़ा कोई गरीब नहीं है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे हृदय के दिलदार भी हैं, जेब में अठन्नी नहीं है पर जब देखो समाज की सेवा करते रहते, जब देखो साधु सेवा करते रहते, भक्त सेवा करते रहते। असल में अमीरी वही है, उनकी है। और ऐसे अमीर के भैया खूब जमा जमा कर करके रख रखा, उसके बाद जब जेब से निकालने की बारी आई कोई साधु सेवा करने की, संत सेवा, गौ सेवा करने की, तो 10 बार 1000 बार मन सोचता है अरे नहीं, मेहनत से कमाए, ना ना ना। और हम कई बार कहते हैं कि भाई देखो, कोई व्यक्ति अगर कमा रहे हो बड़ी अच्छी बात है, खूब भगवान ने हाथ पांव जब तक चलाएं खूब कमाओ, खूब बढ़िया मेहनत करो। पर अब उसके बाद जब कमा लिया, मेहनत कर लिया, तो उसमें से थोड़ा निकाल करके संत सेवा में लगाओ, भगवत सेवा में लगाओ। नहीं लगाओगे तो क्या होगा? जमा करने से क्या होगा? एक दृष्टांत सुनाते हैं कि कोई विनोद का दृष्टांत है कि एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस सेठ जी थे। तो कंजूस सेठ जी का क्या हुआ, उन्होंने एक दिन अपने घर में खाने के लिए खीर बनाई, पर ज़्यादा नहीं बन जाए इसलिए 1 कटोरी बनाई। घर में खाने वाले 2 थे, एक उन सेठ जी का नौकर था और एक सेठ जी थे, और खीर थी 1 कटोरी। तो अब बांटे तो बांटे कैसे, एक ही खा सकता है। तो सेठ जी ने दिमाग लगा के बोला कि नौकर को बोला कि भैया चल रात को सो जाते हैं और सो करके फिर रात को सपना देखते हैं, और सुबह जिसको ज़्यादा अच्छा वाला सपना आएगा खीर वो खाएगा। नौकर बोला जी साहब जी। अब नौकर भी जब क्या होता है ना, घर रहते रहते मालिक को समझ जाता है, धीरे धीरे उसकी नस पकड़ लेता है कि इनसे कैसे निकाला जाएगा। तो उसने पूरी रात सेठ जी सोचे कि क्या बढ़िया सपना हम बताएंगे। पंडित जी इधर हल्ला मचा रहे, इनको चुप करना। तो पूरी रात ऐसा ही हुआ, और सुबह होकर के सेठ जी आए उठ करके एकदम अंगड़ाई जमाई लेते हुए, और नौकर को बोले क्या सपना देखा? नौकर बोला सेठ जी पहले आप बताओ आपने क्या देखा? सेठ जी बोले हमने देखा आज रात को आंख बंद करते ही हम स्वर्ग पहुंच गए। आहा कितना बढ़िया स्वर्ग था, चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे, हरियाली छाई हुई थी, सब जगह देवता पुष्प बरसा कर रहे थे, सब देवता आरती की थाली लेके हमारे स्वागत में खड़े थे। अजी और तो और महाराज इंद्र माला लेके खड़े थे स्वयं पहनाने के लिए। और ऐसा बना ठना के सपना बता दिया कि भैया स्वर्ग का राजा इंद्र माला पहनाएगा तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। अच्छा तू बता तुझे क्या सपना देखा? नौकर बोला साहब जी पूछो नहीं, हमारे सपने में एक काला सा भयानक सा यम का दूत आया। यम का दूत आया, हमारे पास आके हमको जगाया और बोला उठ। सेठ जी में उठा, बोला चल। सेठ जी में चला। सेठ जी मुझे ले गया रसोई में, बोला फ्रिज खोल। सेठ जी मैंने फ्रिज खोला और फिर डंडा लेके बोला खीर खा। सेठ जी बोले फिर क्या किया तूने? नौकर बोला सेठ जी मरता क्या ना करता, सर पे डंडा, यम का दूत, हमने खीर उठाई और कटोरी खीर पी ली। सेठ जी बोले तो तू मुझे बुला नहीं सकता था? बोला आपको कैसे बुलाता, आप तो स्वर्ग गए हुए थे। आप तो इंद्र की सेवा करवाने में व्यस्त थे, तो आपको काय को डिस्टर्ब करता। तो मतलब बड़ा सीधा सा है
कि ये जो खीर जमा कर कर के रखते हैं ना, इनकी खीर कोई ना कोई एक दिन आएगा और लेके ऐसे ही चट्ट कर जाएगा और फिर कहोगे कि खीर गई कहाँ। तो समय रहते बांट लोगे तो खीर का आनंद आ जाएगा, और नहीं तो जमा जमाई करी खीर साफ चट हो जाएगी। तो इसीलिए गरीबी का मतलब, कोई संसारिक गरीबी तो ये कह देगा भाई पैसा कम है इसलिए गरीबी है, पर असल में गरीबी ये नहीं है। गरीबी वही है जब व्यक्ति किसी भी सद्कार्य में अपने तन को, समय को, मन को, वाणी को जब ना लगाए वास्तविकता में, वो गरीब है। और इस दृष्टि से देखो, इस नज़रिए से देखो तो सुदामा जी कोई गरीब है? अरे जिसके पास श्री ठाकुर जी के नाम का धन हो, गरीब नहीं हो सकता। अरे उसके सामने तो बड़े बड़े बादशाह भी फेल हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा भी फेल हैं। जिसके पास भगवान की भक्ति का धन है वो सबसे बड़ा धनवान, और सुदामा उन धनवानों में से एक थे। सुदामा जी के धनवान होने की तो कोई सीमा नहीं है। तो श्री सुखदेव जी उन्हीं सुदामा जी की कथा, सुदाम, दाम कहते हैं प्रकाश को, मतलब जिनके जीवन में भक्ति का प्रकाश हो वही हैं श्री सुदामा। तो आज सुदामा जी ने जीवन में केवल भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत किया। जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, खैर अब तो वो जाति से होने लगे, जन्म से होने लगे। पहले 4 वर्ण होते थे पर कर्म से होते थे। और ब्राह्मण का जो कर्म कहता है कि भिक्षा मांगना ये ब्राह्मण का धर्म है, लेकिन उसकी कुछ मर्यादाएं भी हैं। उन मर्यादाओं के अनुरूप ही श्री सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते। घर की परिस्थिति देख उनकी जो पत्नी है सुशीला देवी, उन्हें थोड़ी भक्ति वाली हैं, ऐसा नहीं, पर मन में थोड़ा तो स्त्री भाव है, आ ही जाता है कि बाल बच्चे भूखे, इनका पालन पोषण कैसे होगा। हाँ, पर सुदामा जी की भक्ति में कभी बाधक नहीं बनी ना। कई लोग हमने कहते हुए सुने कि सुदामा की पत्नी बड़ी लड़ता झगड़ती थी, कि सुदामा को कहती थी जाओ मांगो मांगो। इसलिए सुदामा जी की पत्नी को एकदम ऐसा दिखाते हैं जैसे कोई उनकी शत्रु, विलेन जैसी है, लड़ती झगड़ती थी। तुम्हारी पत्नी लड़ती तो इसका मतलब ये थोड़ी दुनिया की सब पत्नी लड़ेंगी, सुदामा जी की पत्नी भी बोले झगड़ा करती है। ऐसे कह कह कर के सुदामा जी की कथा को बताते हैं, पर ऐसा नहीं है। बड़ी नाम भी सुशीला, और यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही गुण है। कई लोग नाम के विपरीत होते हैं ना, एकदम नाम कुछ और होता है और एकदम होगा कुछ और। नाम होगा शांता बहन, पर जहाँ पहुँच जाए वहीं अशांति फैला दे। नाम होगा संतोष देव, नाम होगा अब कोई अमरदेव नाम रख लेने से अमर थोड़ी हो जाता है, मृत्यु तो एक दिन आती आती है। तो यथा नाम तथा गुण, नाम भी इनका सुशीला और थी भी बड़ी सुशील।